नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है तीसरा स्थान। तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को IFA आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ये जो फॉलिक एसिड वगैरह है ये 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों किशोरों को उपलब्ध कराया जाता है, जबकि गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को भी उपलब्ध कराया जाता है। इसमें पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश तथा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा है, जबकि हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है बस्तर जिले में। जगदलपुर ब्लॉक बस्तर के निकट तूतेनार में 5 एकड़ भूमि में 2 करोड़ की लागत से सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ 19 यूनिट टोटल खोली जाएंगी और 8 जो रहेगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी खोली जाएगी। ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग के अलावा जो है आपका जो 19 यूनिट हैं उसमें गोबर से पेंट बनाना और जो गौमूत्र की खरीदी भी हो रही है उसके माध्यम से कीटनाशक बनाना। ठीक है, विभिन्न औषधियों का काम है ना, बस्तर में जो वनोपज होती हैं उसकी औषधि उनसे वनोपज से कैसे हम यानी उसकी फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इन सभी के माध्यम से बहुत से उत्पाद बनाए जाएंगे, है ना, जो हर्बल छत्तीसगढ़ ब्रांड के तहत बेचे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के से बस्तर में सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जहां पे जो स्थानीय निवासी रहेंगे उनको रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में पहला मानव संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है जगदलपुर। ठीक है, तो जगदलपुर जो कि पहले से काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है संग्रहालयों के लिए, म्यूजियम के लिए। आपको याद हो नृजातीय म्यूजियम भी जगदलपुर में है, अब मानव संग्रहालय भी जगदलपुर में बनाया जा रहा है। एक्चुअल में ये पहले से संचालित है, लेकिन नए मानव संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है यहाँ, जिसकी जो बिल्डिंग होगी वो 7 मंजिला इमारत होगी। ठीक है, जगदलपुर जो है वो बस्तर जिले का मुख्यालय है। ठीक है, नया भवन जो होगा 61 करोड़ की लागत से बनेगा और बस्तर में मानव विज्ञान संग्रहालय की स्थापना जो हुई थी ये 11 दिसंबर 1972 में की गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये सारे तथ्य आपको इससे याद रखना है। जगदलपुर के संबंध में ये भी याद रखना है कि जगदलपुर में पहला नृजातीय म्यूजियम भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका सही जवाब है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा को आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ हमारे नए दर्शक होंगे, नए पाठक होंगे, नए बच्चे हैं, उनको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि ये बराक ओबामा की पत्नी हैं। ठीक है, और द लाइट वी कैरी पुस्तक इन्होंने लिखी है। ठीक है, और ये ब्लैक वुमेन हैं, मतलब ब्लैक हैं, इनका कलर जो है ब्लैक है, और उस हिसाब से जो अमेरिका के प्रथम जो ब्लैक राष्ट्रपति बने थे वो बराक ओबामा बने थे। और मिशेल ओबामा भी बहुत ज़्यादा प्रतिभावान लेडी हैं और इनकी बुक से भी आपको ये सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। ठीक है, तो ये बुक आपको याद रखना है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टन टाइम्स। ठीक है, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका सही जवाब है आपका हुबली। ठीक है, तो हुबली में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया, इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा हमारे राज्य में भी युवा महोत्सव होता है,
तो राज्य युवा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो रायपुर में मनाया जाता है। ठीक है, अभी इसे मनाया जाना है। इस वर्ष का जो युवा महोत्सव है राज्य स्तरीय, अभी आयोजित नहीं हुआ है, अभी इसे आयोजित होना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत का आर्थिक विकास दर क्या बताया? तो इसका सही जवाब है 6.9। ठीक है, तो विश्व बैंक ने भारत का के चालू वित्त वर्ष में जो आर्थिक विकास दर है उसका अनुमान लगाया है 6.9%, जो कि काफ़ी अच्छा अनुमान है, क्योंकि ज़्यादातर इकोनॉमी जो है वो इस वर्ष जो है 5% का भी आंकड़ा तय नहीं कर पाएंगी। वहीं भारत जो है वो 6.9% की विकास दर हासिल कर सकता है। अगर भारत को कोई देश इस मामले में टक्कर दे सकता है तो वो है सऊदी अरब। अच्छा, सऊदी अरब क्यों? तो सऊदी अरब जो है वो क्रूड ऑयल से बहुत ज़्यादा पैसा इस समय कमाया है, और इसलिए जो उनकी सिटी का प्रोजेक्ट है, लाइन सिटी बना रहे हैं सऊदी अरब वाले, ये भी आपके CGPSC के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कौन सी सिटी बना रहे हैं? लाइन। ठीक है, तो लाइन में बहुत ज़्यादा निवेश इस समय कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी निवेश होता है तो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, जिससे आर्थिक विकास दर में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, गोबर से पेंट बनाने की यूनिट छत्तीसगढ़ के कितने गौठानों में शुरू की जाएगी? 37, 38, 39 या 40? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। हमने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था, अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब है अनाहत सिंह। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम रिवीजन प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के परिसर में डॉपलर रडार की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में डॉपलर रडार की स्थापना की जाएगी। अब ये डॉपलर रडार क्यों स्थापित किया जाएगा, इसकी उपयोगिता क्या है? रडार आपको पता है कि जो अन ऑब्जेक्ट, जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मौसम का ज्ञान के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे डॉपलर रडार का मेन उपयोग जो होगा मौसम के लिए होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा कि जो मौसम का पूर्वानुमान सटीक तरीके से लगाया जा सकेगा, जिसके द्वारा जो आपके किसान हैं उनको ये लाभ पहुंचाएगा, और जो सटीक पूर्वानुमान है वो उनके तक पहुंचेगा, ताकि वो अपनी कृषि संबंधित रणनीति को तय कर सकें। ठीक है, इसकी लागत 10 लाख रुपए होगी। ठीक है, और वर्तमान में जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर है उसके कुलपति जो हैं गिरीश चंदेल हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका सही जवाब है रायपुर। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में भक्ति आंदोलन से संबंधित कबीर दास जी जो है, इनके ऊपर जो है शोध संस्थान स्थापित किया जाता है, ताकि जो भी ये दोहे लिखे हैं, जो भी इनकी रचनाएं हैं, जो भी इनका संदेश है, उनको डिकोड किया जा सके। इन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जैसे कि बुरा ना देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, जो मन देखा आप में, मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सी बातें इन्होंने कही हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि कबीर शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो रायपुर में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में समझदार बालक सशक्त प्रदेश कार्यक्रम किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है बाल अधिकार संरक्षण विभाग। राज्य का बाल अधिकार संरक्षण विभाग जो है समझदार बालक सशक्त प्रदेश कार्यक्रम चला रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि बालक को उचित मानसिक विकास और बाल अधिकारों के प्रति जागरूक व सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि बालक जो होंगे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे, और अगर किसी तरीके का शोषण उनके साथ किया जा रहा हो तो उसकी सही सूचना जो है विभाग और अपने पेरेंट्स और अपने शिक्षक के पास पहुंचा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां 25 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया? इसका सही जवाब है राजिम में। तो राजिम में मुख्यमंत्री ने श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया,
और इसी के साथ ही जो 2023 में वन गमन पथ परिपथ जो है ना, पर्यटन सर्किट जो है ये, इसका विकास कार्य फिर से प्रारंभ कर दिया गया है ना, 2023 के लिए इसको प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में हाथी मित्र पाठशाला की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है जसपुर। ठीक है, तो जसपुर में हाथी मित्र पाठशाला शुरू की जाएगी। एक्चुअल में ये शुरू कर दी गई है, प्रायोगिक रूप से ये जो है कुछ गांवों में चलाया गया जहाँ पे इसका परीक्षण जो है सफल हुआ है। अब इसको हाथी मित्र पाठशाला के तौर पे जितने भी ग्रामीण जन हैं उनको इसकी शिक्षा प्रदान की जाएगी, और इससे जो हाथी और मानव के बीच में द्वंद्व है उसको कम किया जा सकेगा, यही इसका उद्देश्य भी है। और ये वन विभाग द्वारा, जो जसपुर का यानी जिला वन विभाग है ना जसपुर का, उसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एकेडमी में चयनित खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है नीता कोरेटी, है ना, तो नीता कोरेटी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई श्रम कार्ड पंजीयन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गरियाबंद। तो गरियाबंद में ई श्रम कार्ड पंजीयन सर्वाधिक हुए हैं, इसलिए राज्य का अग्रणी जिला है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और इसका इस बार का जो थीम है वो है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा को भूले। ठीक है, इसका जो है थीम रखा गया है। ये 2006 से मनाया जा रहा है। मनमोहन सिंह सरकार जब थी तब उन्होंने विश्व हिंदी दिवस भी घोषित किया। ठीक है, इसके अलावा 14 सितंबर जो है वो भी हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।